दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर हमने अपने घर पे बैगन का पौधा लगाया हुआ है, चाहे हमने गमले में लगाया हो, चाहे हमने ज़मीन पे लगाया हो, कहीं पे भी लगाया हुआ है, तो उसमें ज़्यादा फल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, पौधे को कहाँ रखना चाहिए, गमले की साइज़ क्या होनी चाहिए, गमले की मिट्टी कैसे रखना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, और चैनल पर नए हैं तो SRJ गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं गमले का चुनाव। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने पौधा काफ़ी छोटे से गमले में लगाया हुआ है तो उस पर आप बैगन नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में पौधा आपका हेल्दी रहेगा, बाद में जैसे पौधा बड़ा होगा आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा, ज़्यादा फूल ज़्यादा फल आपको नहीं दे पाएगा। तो गमले के चुनाव करते समय आपको सावधानी बरतनी है। कम से कम 12 से 14 इंच 16 इंच के पॉट में आपको अपना बैगन वाला पौधा लगाना है। और अगर हम नॉर्मल साइज़ की बात करें तो 14 इंच का पॉट चल जाएगा, 14 इंच से छोटे पॉट में मत लगाइएगा। दोस्तों आपने पौधा तो लगा दिया 14 इंच के पॉट में या 16 इंच के पॉट में, ऐसे बड़े गमले में। आप चाहें तो ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रो बैग में भी सब्जी वाली पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो कम बजट हो तो ग्रो बैग में या फिर अपने घर पे ही किसी पॉलीथीन का ग्रो बैग बना के आप आसानी से पौधा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अहम सवाल के ऊपर। दोस्तों आप देखते होंगे पौधे की जो मिट्टी होती है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े आपको खरपतवार नज़र आ जाएंगे। वैसे तो दिखने में छोटे रहते हैं, लेकिन जो आपके पौधे की गमले वाली मिट्टी होती है वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी हम इसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, वो इसका शोषण करते रहते हैं, जो आपके पौधे को सही से नहीं मिल पाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। समय समय पे जब भी आपको समय मिल सके इसको आपको हाथ की मदद से निकाल देना है। निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा इसको निकालते रहिए, जैसे ये जमे उसके बाद में आपको निकाल देना है। इसके बाद में आप देखते होंगे जब आप पौधे में गमले में पानी देते होंगे तो जो गमले वाली ऊपरी सतह होती है ये काफ़ी सख्त हो जाती है। मतलब बार बार पानी देने से, बरसात का मौसम भी अभी चल रहा है, तो बार बार पानी देने से ऊपरी वाली जो सतह होती है काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे पौधा आपके जो जड़ें होती हैं वो सही से ग्रो नहीं हो पाती हैं। तो आपको चाहिए कि महीने में 2 बार जब भी आपको समय मिले अपने गमले वाली मिट्टी या फिर ज़मीन पर अगर आपने पौधा लगाया हो तो वहाँ पर आपको गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बढ़ता है, हवा का आवागमन हो पाता है, जिससे जड़ें आपकी सही से विकसित हो पाती हैं। और जब किसी पौधे की जड़ें सही से विकसित होंगी तो पौधा आपका सही से ग्रो करेगा। जो भी आप पौधे में खाद पानी डालेंगे वो पौधे तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो मिट्टी की गुड़ाई काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों अभी बरसात का महीना चल रहा है, अभी बैगन का पौधा लगाने का भी अच्छा समय है। आपको नर्सरी में इसके पौधे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अगर हम पौधा लगाना चाहते हैं तो हमें गमले वाली मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। तो गमले की मिट्टी तैयार करते समय आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल। अगर आप खुद ही मिट्टी निकाल रहे हैं तो 2-3 जगह से निकालिए, वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा 20% सैंड यानी रेत का इस्तेमाल आपको करना है, और 40% कंपोस्ट खाद में आपको अपना बैगन वाला पौधा लगा देना है। अगर आपके पास कुछ अन्य चीज़ें हैं तो भी आप डाल सकते हैं, जैसे बोन मील हो गया, नीम केक पाउडर हो गया। इस समय फंगिसाइड का भी आप इस्तेमाल कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं खाद के बारे में। अगर आपने पौधा लगाया हुआ है तो आपको हर 15 दिन के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें खाद भी देनी चाहिए। और यहाँ पर हम गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोबर खाद आपके सारे प्लांट के लिए बेहतर होती है। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो अगर आप केवल गोबर खाद ही डालते हैं तो भी आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। गोबर खाद में भी बहुत सारे तत्व होते हैं। NPK के साथ साथ इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो पाया ही जाता है। तो महीने में आपको 2 बार गोबर की खाद आपको डालनी होती है। प्रत्येक पौधे के हिसाब से आपको लेना है 2 मुट्ठी के आसपास। अगर पौधा काफ़ी छोटा है तो 1 मुट्ठी डालिए, और पौधा बड़ा है तो 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी तक आप अपने हर प्लांट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ऐसे आप अपने हर प्लांट पर आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर खाद देनी चाहिए, जिससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा फल भी देगा, ज़्यादा फूल भी देगा। तो यहाँ पे हमने खाद के बारे में जान लिया, गमले के बारे में जान लिया, गमले की मिट्टी के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं लोकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी नया नया पौधा लगाया है या फिर आपके पास पुराना ही पौधा है, वो फूल नहीं दे रहा है तो हो सकता है, या फिर फल नहीं दे रहा तो हो सकता है आपका पौधा छाँव में हो। छाँव में ये पौधे सही से ना तो फल दे पाते हैं, ना ही फूल आते हैं इनमें। तो हमेशा पौधे को फुल सनलाइट में आपको रखना है। खेती भी इसकी की जाती है, तो ऐसा नहीं कि खेती किसी घर के अंदर या फिर शेड में की जाती है। खेती तो इसकी धूप में ही की जाती है। तो इसलिए सब्जी वाले पौधे को आपको हमेशा सनलाइट में ही रखना है। बहुत अधिक जब गर्मी होती है तो आप इसको शेड में रख सकते हैं। तो ये तो हमने जाना लोकेशन के बारे में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है किस्म। अगर आपने भले ही बहुत अच्छी खाद दे दी, बहुत अच्छे से पौधे की देखभाल कर दी, लेकिन अच्छी किस्म नहीं है तो भी आपका बैगन सही से ना तो फूल आएंगे ना ही फल आएंगे, क्योंकि किस्म ही अच्छी नहीं है तो उसमें कहाँ से आएंगे। तो बहुत सारी किस्में आती हैं, कोई भी आप चुन के आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी बैगन में बहुत ज़्यादा फल, बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।